अभी मैं क्लास 12 साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 2024 जैक बोर्ड का, जैसा आपको दिख रहा है। तो आइए आज अभी में हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन चलिए पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। द फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाई, कैसे करके लिखा हुआ है, एफ एन इक्वल टू एन प्लस थ्री कैसा फंक्शन है। तो सभी जानते हैं कि अगर कोई भी लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, लीनियर यानी कि एक पावर का, तो ये कंफर्म है कि ये आपका कैसा फंक्शन होता है। तो ये होता है वन वन फंक्शन, यानी कि पहले वाले का आंसर होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देता है एफ क्यू टू क्यू है, यानी कि ई भी आपका रेशनल नंबर का फंक्शन, परिमेय संख्या का, यानी कि इसमें -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब आएगा। आंसर में भी एक्सपेक्ट करते हैं ये सारा कुछ आ सकता है। तो इसका अगर मेरा फंक्शन है तो आपको इन्वर्स बताना है। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता है कि ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन ही नहीं है। क्यों इन्वर्टिबल नहीं है? आप पहले फंक्शन साइड पाइए। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, एक रखने से एक आएगा, -1 रखने से भी एक आएगा, और आप जानते हैं -1 रख सकते हैं, कारण ये आपका किसका सेट है, पूरे Q यानी कि आपका क्या है, रेशनल नंबर्स का सेट है। तो Q पूरा रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होगा, 1/2, 1/3 भी होगा। तो दो जगह पे इसका वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि ये 1 1 नहीं है। आप जानते हैं इन्वर्स तभी निकलता है जब ये 1 1 भी होना चाहिए और साथ में ये आपका 1 2 भी होना चाहिए, और चूंकि 1 1 है इसके कारण इसका इन्वर्स निकलेगा नहीं, यानी कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -√2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाए, कोसेक इनवर्स -√2, आप जानते हैं प्रॉपर्टी, कोसेक इनवर्स अपने माइनस को बाहर कर देता है, और √2 कहाँ होता है, तो √2 होता है आपका π/4 पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये क्वेश्चन पे आपको x + y + z का वैल्यू निकालना है। ये तो पास्ट ईयर में भी पहले भी आया हुआ है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या क्या लिखा हुआ है, x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = आपका क्या है 7। ध्यान से जितना जल्दी बना सके। x + z, x और z के बदले में अगर 5 रख दिया जाए तो y + 5 = 9, तो y का वैल्यू मिल गया 4। अब अगर y का वैल्यू 4 यहाँ रख दिया जाए, यहाँ 4 रख दिया जाए 7, तो z का वैल्यू मिल गया 3। अब z का वैल्यू अगर यहाँ 3 रख दिया जाए तो x का वैल्यू मिल गया 2। x 2 है, y 4 है, z 3 है। 2, 4, 3 को ऐड करने से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा ऊपर करके मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। मैट्रिक्स को ए और बी को इन्वर्टिबल कहेंगे यदि, तो आप जानते हैं ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स होगा यदि क्या होना चाहिए कंडीशन, तो कंडीशन होना चाहिए कि ए बी इक्वल बी ए इक्वल क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिक्स नंबर, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का रहे, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 1। ऐसे आप एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हैं, आंसर 1 ही आएगा। -3 का कोफैक्टर बताना है। -3 का अगर कोफैक्टर बताएंगे, आप जानते हैं इसका पोजीशन कितना हो गया, A32 इक्वल, दोनों को ऐड करने से ओड विषम आ रहा है, माइनस इंटू ये बंद 0 -2
तो माइनस माइनस प्लस 2, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, डी। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। ये देखिए बड़ा आसान सा डेरिवेटिव, y इक्वल टू द पावर x है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल आएगा a टू द पावर x log 2, ऑप्शन नंबर सी। साइन इनवर्स 2x को डिफ्रेंशिएट करना है, चेन रूल, साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x पे लिखा हुआ है 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स 4x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। log sin x को डिफ्रेंशिएट करना है, log sin x का 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स से कोस एक्स, तो आप जानते हैं कोस बाई साइन कोट एक्स, ऑप्शन नंबर ए। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। सभी हम लोग जानते हैं डिवाइड बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। y को पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4t का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 11 ना। 12th, log x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो log x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता है 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। 12 हो गया। 13, इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये अगर ऊपर आएगा तो x टू द पावर माइनस 11, इंटीग्रेट करने से पावर पे 1 ऐड करते हैं, बाई नया पावर लिखते हैं, x टू द पावर माइनस 10 बाई माइनस 10, माइनस पावर नेगेटिव है नीचे आ जाएगा, कौन सा, तो ये मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2, 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रल x कोस 2x का साइन 2x बाई 2 प्लस सी, कौन सा, 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। 15, इसको इंटीग्रेट करना है, स्पेशल इंटीग्रल dx बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला याद है, पहला फॉर्मूला 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, ऑप्शन नंबर बी। वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करना है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x या log mod x, लिमिट 2 to 3, एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट, और आप जानते हैं फॉर्मूला log a माइनस log b log a बाई बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 हो गया। 17 पे आता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। देखिए एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला का क्वेश्चन है, इजीली बनना चाहिए। अगर इस पे 1 रख दें, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 और 0 तो 0, यानी कि आंसर आ गया पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर ए। 18, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 कब होगा, तो आप जानते हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 होता है इफ अपर लिमिट माइनस एक्स करने से माइनस एफ एक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई एक्स, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई एक्स
dx इधर आया, y इधर आया, dx बाई एक्स, dy का log y log x प्लस c। थोड़ा जल्दी में अगर है तो c के बदले में log c ले लीजिए, कांस्टेंट तो हम लोग फंक्शन पे भी ले सकते हैं। log y log a प्लस log b log a इंटू बी, log log कैंसिल, y इक्वल एक्स सी या सी एक्स। ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटीथ नंबर, अगर आपको साइड अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ट्वेंटीथ नंबर को देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल कोस एक्स, इसको कंपेयर कीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से। तो p का वैल्यू हो गया -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल होता है e टू द पावर p dx। e के पावर में -1 को अगर इंटीग्रेट करें तो e टू द पावर -x। ऑप्शन नंबर बी। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप ऑन जे कैप, हम लोग जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मोड ऑफ बी। तो इसके लिए हो जाएगा वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप बाई मोड ऑफ जे कैप। आई कैप और जे कैप का डॉट जीरो होता है ना, तो जीरो बाई कुछ भी जीरो। ऑप्शन नंबर बी। 23 ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, कोस थीटा निकालना है। सबको जानते हैं कोस थीटा इक्वल होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू 1 इंटू 2, यानी कि आंसर आ गया 1/2। ऑप्शन नंबर सी। 24 के वेक्टर इंटू जे वेक्टर, आप जानते हैं ये सर्कुलर लॉ पे चलता है। आई जे के इंटू जे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आई कैप। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो जो नीचे दिख रहा है यही सब डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन नहीं पूछा है ना, डायरेक्शन रेशियो पूछा है 1:1:1। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस सभी को याद है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इक्वल 0 एंड z इक्वल 0। इफ द लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप जानते हैं कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो आप लिख लीजिए 1 k, इसका डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए k2 - 2, और फॉर्मूला होता है अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0। 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के इंटू -2 इक्वल 0। k2 - 2k इक्वल 0, 2 - k इक्वल 0, तो k का वैल्यू आ गया 2। k का वैल्यू कितना 2। और एक बार चेक कर लेते हैं, k इंटू 1 k, 1 इंटू 2 2 -2k, करेक्ट। तो k - 2k 2 - k, तो k का वैल्यू +2। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ना, अगर वो नीचे दिखने में दिक्कत है तो फिर से टिक कर दे रहा हूँ डी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स एक्सिस को अगर कंसिडर कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं a0 0, कारण इसका a है तो डिस्टेंस √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इधर ही घटा लीजिए पॉजिटिव में दिखेगा। a कैंसिल हो गया, b² + c²। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड आउट करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ a अंडर कंडीशन ऑफ b या a बाई बी। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी इंटरसेक्शन बी 7/10, ये है 7/20, 0 कैंसल, 2 पर आएगा 14 बाई, अच्छा ये 17 है ना पी बी,
बाई 17, 14 बाई 17 ऑप्शन नंबर ए। और फाइनल क्वेश्चन लास्ट, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल। आपको बस याद रखना है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कर रहा है तो इंटरसेक्शन मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है, चाहे किसी भी साइन पर है, तो पी ए इंटू पी बी, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी के वीडियो में हमने आज में जो जैक बोर्ड का 12 क्लास का एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स का, साइंस वाले ग्रुप का, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। थैंक यू।